हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रक्स। आप सभी लोगों का इंग्लिश क्रक्स में स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अपने सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी उपयोगिता है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में। उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी क्या ज़रूरत है। तो अब ना हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्या है। अब जैसे एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें आप देखेंगे ये सेंटेंस है, राम एक अच्छा लड़का है ना। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें हम देखते हैं कि राम ना एक अलग वर्ड है ना। इज एक अलग वर्ड है, ए एक अलग वर्ड है, गुड एक अलग वर्ड है, बॉय एक अलग वर्ड है। देख रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है। अब ये जो कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 वर्ड मिल करके एक जो है सेंटेंस बना हुआ है और फिर उसका एक मीनिंग निकलता है। लेकिन यही वर्ड का जब फॉर्मेशन होता है लेटर से, कुल तब जाके वर्ड बनता है। और जब वर्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड जब मिलता है, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहां पे आप देखेंगे तो राम इस सेंटेंस में क्या है, राम इज ए गुड बॉय। किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम यहां पर क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब हिंदी में जो पढ़े होंगे संज्ञा, इसको हम संज्ञा बोलते हैं। यहां पर इज अलग वर्ड है, इज जो है एक अलग वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, तो इज एक्सिलरी वर्ब है, यहां पर वर्ब है। तो ये इसको हम वर्ब से डिनोट करेंगे। ये क्या है, आर्टिकल है। अब उसके बाद हम आते हैं गुड। गुड क्या है, तो गुड यहां पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। उसके बाद बॉय, बॉय भी एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में हमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले, नाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव और फिर नाउन, तब जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये कंप्लीट मतलब वर्ड की जरूरत पड़ती है और उस वर्ड का आइडेंटिफिकेशन हम किस आधार से करते हैं उसको आज हम जानेंगे। तो वो जो आधार है, जो बेस है, वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप देखेंगे तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है। अब हम नाउन के बारे में जो बात करेंगे, नाउन रिप्रेजेंट्स किसी भी जो अपना प्लेस है, थिंग्स है, एनीथिंग यू कैन नेम इट। तो जो भी चीज का हम नाम लेते हैं वो नाउन ही है।
जैसे राम श्याम, कोई प्लेसेज है, कोई एक्टिविटीज है, कुछ भी है, सभी नाउन है। ईच एंड एवरीथिंग नाउन। तो कैट, बैग, एयरप्लेन, टेबल, जॉन, इटली, एक्स वाई जेड, एनीथिंग आप जिस चीज को देख रहे हैं वो नाउन है। जिसको समझ रहे हैं, हर चीज का मीनिंग है, नाउन है। तो नाउन के बारे में यहां समझने में कुछ डिटेल डिस्कशन हम फिर से करेंगे। अभी थोड़ा बहुत हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में इसको हम सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन में जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। अब नाउन के बदले में, अब जैसे राम एक लड़का है ना, अब राम को हटा करके यहां पर अगर हमने दे दिया कि वह एक अच्छा लड़का है, तो क्या होगा? वह एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर जो फिर इसका आएगा ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर राम के बदले में कहा जा रहा है राम के बारे में ही, या फिर वह एक अच्छा लड़का है, एक्स वाई जेड। ये पॉसिबल नहीं कि राम के बारे में, किसी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन क्या है, उसके नाम के बदले में ये यूज हो रहा है। तो यहां पर ही क्या यूज, ही एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है ना। ही, सीता एक गायक है, तो सीता इज अ सिंगर। लेकिन जब इसको रिप्लेस अगर करना है हमें, तो सी इज अ सिंगर। तो यहां पर क्या हो रहा है, सीता के बदले में किसका यूज कर रहे हैं, सी। तो यहां पर सी क्या हो गया, प्रोनाउन। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस मैं यहां पे थोड़ा सा आगे आपको बता करके एज ए इंट्रोडक्शन फिर आगे बढ़ता हूं। अब उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव की। यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगी जहां तक मैंने बताया है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव विशेषण, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, जो कि किसी भी नाउन प्रोनाउन का जो विशेषता होती है वो बताती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था राम इज अ गुड बॉय। तो यहां पर गुड क्या है, गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। राम के बारे में ये बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है ना, या फिर ही इज ए गुड बॉय। तो क्या हो रहा है, ही इज अ गुड बॉय। यहां पर क्या बता रही है कि वह एक अच्छा लड़का है, बुरा लड़का नहीं है। तो उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, करेक्ट। अब उसके बारे में हम आते हैं कि जैसे एडजेक्टिव का हमने डिफिनेशन लिया, एग्जाम्पल लिया, उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं।
शी इज अ ग्रेट पोएट। तो यहां पर ग्रेट क्या है, उसकी विशेषता बता रही है कि वो एक महान पोएट है ना। इस यहां तक हमने बताया, यहां तक उम्मीद करता हूं सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और आपको हम कॉल करेंगे या फिर वो आपको हम प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है वो सारी वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में डायरेक्टली पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब जो है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया एक्शन, जो जिस भी वर्ड से हमें एक्शन के बारे में डिनोट्स होता है, स्टेट ऑफ एक्शन समथिंग, मतलब जो कि कुछ करने, हिंदी में जिसको बोलते हैं कि करने का बोध हो, है ना। एक्शन डिनोट्स करता है स्टेट्स ऑफ समथिंग डूइंग, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो श्याम, यहां पर हम देखते हैं श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना। राम ईट्स अ मैंगो, करेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है, तो यहां पर क्या है, प्लेइंग, यहां पर ईट्स, ये क्या है, वर्ब है। क्या हो रहा है, प्लेइंग मतलब खेलना, ये स्टेट ऑफ एक्शन डिनोट करता है कि कुछ कर रहा है ना। राम ईट्स मैंगो, राम एक आम, राम आम खाता है। इसमें क्या है, इट्स लगाया हमने, इट का मतलब क्या हुआ, खाना, है ना। तो एक ये एक्शन है जिसमें वह खाने की प्रक्रिया कर रहा है, खा रहा है आम को, समझ रहे हैं। मतलब एक्शन जिसमें भी हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको हम वर्ब एज ए डिनोट करेंगे। अब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे टू डू हो गया, गिव हो गया, हैव हो गया, इट इज जो भी एग्जाम्पल है, इसका भी हम डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, स्पेशली वर्ब के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब में अब ऐसा सिचुएशन जिसमें वर्ब की जो विशेषता बताएं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब इसको, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। सी स्पीक्स क्लियरली। अब इसका मतलब क्या हुआ, वह साफ बोलती है। तो
स्पीक्स बोलती है ना, क्लियरली क्या डिनोट्स करता है यहाँ पे, जो बोल रही है आवाज उसको डिनोट्स करती है कि वह साफ बोलती है, सही से बोलती है, क्लियरली स्पष्ट बोलती है। राम थ्रोज बॉल स्लोली। राम थ्रोज बॉल स्लोली। अब यहां पर क्या है, बॉल और स्लोली, ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रही है थ्रोज की, जो फेंकने की प्रक्रिया है। राम गेंद को धीरे से फेंकता है ना, राम थ्रोज बॉल स्लोली। तो यहां जो थ्रो है, फेंकने की जो प्रक्रिया है, एक्शन है, वो स्लोली बता रहा है, मतलब स्लो धीरे, वह धीरे। तो वर्ब की यहाँ पे ये विशेषता बता रही है, एडवर्ब। तो समझ रहे हैं, यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि थ्रो हो गया यहाँ पे वर्ब, और ये हो गया एडवर्ब स्लोली। क्यों, क्योंकि स्लोली जो है ये थ्रो की विशेषता बता रही है। गेंद तो फेंक रहा है, लेकिन कैसे, धीरे से। गेंद फेंक रहा है लेकिन धीरे से, ठीक है। फिर इसका भी हम डिटेल्स वीडियो लेकर के हम अगले चैप्टर में, सिर्फ जो स्पेशली वर्ब पे आएगा उसमें हम पूरी आपको बताएंगे, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें सारी चीज आपको बताएंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, उसके बाद जो हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी जो होता है संबंधवाचक, संबंध सूचक, सॉरी, जिससे एक संबंध का बोध होता है। जो हिंदी में पढ़े होंगे वो इसको समझ रहे होंगे कि हिंदी में प्रीपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध सूचक। अब इसमें जो हम बात करेंगे संबंध सूचक की, जैसे इन, लाइक, ऑफ, इनटू, ऑफ, इससे हमारा संबंध का सूचक होता है ना। इन हो गया, ऑफ हो गया, है ना, विथ हो गया, इटीसी, और भी बहुत सारे वर्ड है, ऑफ, ऑन, ओवर, बहुत सारे सेंटेंसेज है, ये वर्ड्स है, सॉरी, जो कि प्रीपोजिशन को डिनोट करता है। इसमें भी एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे राम writes a diary with his pen। तो राम राइट्स डायरी विथ हिज पेन। तो यहां पर क्या है, विथ क्या हो गया, यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये यहां पे बता रहा है कि किससे लिख रहा है राम, ये पेन से लिख रहा है। तो पेन और राम के बीच में क्या संबंध है, विथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है वहां पे। तो आपको यहां समझना होगा, राम राइट्स डायरी विथ हिज पेन, राम अपने कलम से डायरी लिखता है। तो यहां पर
संबंध किसके बीच में हुआ, राम और पेन के बीच में, जो कि कौन इंडिकेट करता है, विथ। तो विथ यहां पर क्या होगा, प्रीपोजिशन। ये यहां पर संबंध सूचक का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी डिटेल्स वीडियो हम अगले चैप्टर में इस पे स्पेशली हम करेंगे। उसके बाद जो हमारी एक कंजंक्शन है, इसके भी हम बात करते हैं। कंजंक्शन संयोजक हिंदी में इसको बोलते हैं। इसमें हम किसी भी शब्द को ये जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, इफ हो गया, है ना, एंड बट इफ बिकॉज, करेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं कंजंक्शन में एक एग्जांपल। कई बार हम लिखते हैं जैसे राम एंड श्याम, यहां पर एंड हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। राम एंड श्याम went to school regularly। तो आप इसमें भी देखेंगे राम एंड श्याम, एंड क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया कंजंक्शन। इसी सेंटेंस में राम एंड हो गया कंजंक्शन, उसके ये क्या कर रहा है, राम और श्याम को दोनों को जोड़ रहा है। ये आप देखोगे तो राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है। इसी सेंटेंस में राम, राम क्या है, नाउन है, राम क्या है, नाउन है, श्याम क्या है, नाउन है, वेंट क्या है, वर्ब है, टू यहां पर पोजिशन एक्शन काम करेगा। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो हम अगले वीडियो में एक स्पेशली कंजंक्शन के ऊपर हम लेकर के आएंगे। उसके बाद जो है हम आते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक हिंदी में इसको बोलते हैं। अब इसमें जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड आते हैं, जैसे ओ, गॉड, और जिसमें भी विस्मयादि बोधक जो हम वर्ड्स आते हैं वो सारे हम इसमें यूज करते हैं। इसमें भी हम लोग आगे देखेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। वाव, आउच, अगले वीडियो में इसमें भी टी, इसका एग्जाम्पल मोर और लेस वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ए को भी लिया हुआ है, द है, एवरी है, एनी, दैट, माई, योर,
तो बेसिकली जो ये वर्ड हम यूज करते हैं वही है, बट थोड़ा सा उसका मीनिंग जब सेंटेंस बनते हैं तो उस आधार पे चेंज होते हैं। तो इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो 8 है 9 है पार्ट्स ऑफ, उसके पूरे डिस्कशन किया और इसके एक एक टॉपिक के बारे में, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स, इस पर हम अगले वीडियो में एक एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब इसके बारे में क्यों हमने डिस्कशन किया, क्योंकि जब भी एक हम सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें ना ये समझना पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ता है कि ये वर्ड कौन सा है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तब जाके हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना पाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था, राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें पूरी जानकारी चाहिए कि राम क्या है, इज क्या है, ये क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है। हमारे माइंड में हमें जानकारी चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। हाँ, स्पोकन इंग्लिश के लिए है वो प्रैक्टिस अलग है, लेकिन एज ए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये सारी डिस्कशन किया और फिर इस पे हम डिटेल डिस्कशन अगले टॉपिक में जरूर करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपके पास हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।